इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डिज़ाइन व्यू में मज़ीद फील्ड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं। इससे पहले हम फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, उनको हम बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे जो पहली फील्ड प्रॉपर्टी है वो है अलाउ ज़ीरो लेंथ। अलाउ ज़ीरो लेंथ का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज ये हमने एमएस एक्सेस में एक टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट का, और उसके अंदर हमने ये कुछ फील्ड्स डिसाइड की हैं और उनकी डाटा टाइप भी हमने रख दी है। इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, सिटी, फोन नंबर, एड्रेस, ये तमाम इंफॉर्मेशन इस टेबल में सेव की जाएगी। लेट सपोज कि आप यहाँ पर एड्रेस का जो सेक्शन है, यहाँ पे हम एक फील्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं रिक्वायर्ड की, जो कि यहाँ पे हमने यहाँ पे रखी हुई है यस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए लाजमी है कि आपने एड्रेस जो है वो लाजमी एंटर करना है। अगर आप एड्रेस एंटर नहीं करेंगे तो फिर आपका जो टेबल है उसमें एक एरर शो होगा। अगर मैं रिक्वायर्ड को यहाँ से नो कर देता हूँ तो फिर आपको एड्रेस पुट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने चूंकि इसको यस किया हुआ है तो आपको यहाँ पे एड्रेस लाजमी पुट करना है। अब बिल्कुल रिक्वायर्ड के नीचे आपको एक फील्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे नज़र आ रही है, अलाउ ज़ीरो लेंथ। इसका क्या मतलब है? अलाउ ज़ीरो लेंथ का यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इसको यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। अलाउ ज़ीरो लेंथ से मुराद है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग दरअसल हमारे पास सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है एक, जैसे कि कोई नेम है उसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं तो वो एक स्ट्रिंग है। जैसे पाकिस्तान का वर्ड है तो पाकिस्तान के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं ये पाकिस्तान की एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो इसी तरह जब हम एड्रेस एंटर करते हैं तो वो भी एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा जिसमें हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे। तो अलाउ ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग को अगर मैं यस कर देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आप एड्रेस एंटर करेंगे, अगर आप एड्रेस एंटर नहीं करते तब भी आपका प्रोग्राम चलेगा, आपका टेबल चलेगा और आपका टेबल जो है वो कोई एरर नहीं देगा। अब लेट सपोज हम इसको सेव कर लेते हैं और हम इसको अभी करके देखते हैं। हम जाएंगे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डाटा शीट व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक टेबल ओपन हो जाएगा। अब इस टेबल में हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करते हैं। लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है 1010, नेम हम उसका यहाँ पे ऐड करते हैं अली, एंड यहाँ पे देखें ये चूंकि मुझसे यहाँ पे नेक्स्ट रो पे क्लिक हो गया है तो ये मुझसे कह रहा है कि आपने एड्रेस लाजमी एंटर करना है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम उसके फादर नेम एंटर करते हैं और उसका डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेट सपोज 1994 एनीथिंग, और यहाँ पे आप उसका CNIC ऐड करते हैं, सिटी आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं उसकी, और यहाँ पे हम उसका फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस की जो फील्ड है ये मुझे फिल करना मेरे लिए लाजमी है, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट रो पर आता हूँ और मैं नेक्स्ट रो पे डाटा एंटर करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ, तो वो मुझसे कह रहा है कि आपने एड्रेस की जो फील्ड है उसमें आपने लाजमी वैल्यू एंटर करनी है। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि अलाउ ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग, यानी यहाँ पे जो मैं स्ट्रिंग एंटर करूंगा अगर वो ज़ीरो भी होती है तब भी उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग लिखने का क्या तरीका है, यहाँ पे आप 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमास ऐड कर देंगे और इससे ये होगा कि वो इसको ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग रीड करेगा, यानी वो एक तरह से समझेगा कि हमने वैल्यू एंटर भी कर दी है और उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, यानी इसका ना होना या होना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब मैं नेक्स्ट रो पे जाता हूं तो देखिए अब उसने मेरी इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग लिखने का तरीका ये होगा कि आपने 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमास लिखना है, तब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास ऐड नहीं करता तब जो है वो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो दो फील्ड्स हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड की और ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग की, ये जो हमने यहाँ पे लिखी हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ, अलाउ ज़ीरो लेंथ को मैंने यहाँ पे नो कर दिया है, रिक्वायर्ड को मैंने यहाँ पे यस किया हुआ है, इसको हम सेव करते हैं। और यहाँ पे चूंकि हमारा जो डाटा है, अब यहाँ पे एड्रेस की जो फील्ड है वो यहाँ पे मुझे एंटर, यहाँ पे मैं एंटर कर चुका था इन्वर्टेड कॉमास, तो इसके अंदर तो हमने ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग को अप्लाई कर दिया था। अब अगर मैं एक न्यू रिकॉर्ड एंटर करता हूँ और उसका डाटा हम यहाँ पे देखते हैं XYZ, और इसी तरह जब मैंने नीचे वाली रो में आना चाहा तो उसने कहा कि आपको इस स्टूडेंट का एड्रेस लाजमी एंटर करना है। अब अगर मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास एंटर करता हूँ तो
वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जीरो लेंथ स्ट्रिंग जो है वो हमने इसकी जो प्रॉपर्टी है वहां पे हमने इसको नो किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है कैन नॉट बी अ जीरो लेंथ स्ट्रिंग, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी जो सेट की है वो आप देख सकते हैं कि वो हमने यहाँ से हम इसको XYZ ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वापस चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने अलाउ जीरो लेंथ स्ट्रिंग को नो किया हुआ है। अगर मैं इसको यस कर देता तो ये मेरे इन्वर्टेड कॉमास को एक्सेप्ट कर लेता। इन्वर्टेड कॉमास के देखें दरमियान हम कुछ नहीं लिख रहे, इसका मतलब कि उसकी लेंथ कितनी है, जीरो है। तो ये दरअसल मतलब होता है जीरो लेंथ का। तो ये प्रॉपर्टी हमने सीख ली है। इससे पहले की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड का क्या मतलब होता है? इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आप अगर लेट सपोज यहाँ पे हमने रोल नंबर जो है उसको, जो हमारी पहली फील्ड है रोल नंबर, पहला जो कॉलम है, इसकी डाटा टाइप हम यहाँ पे रख देते हैं ऑटो नंबर। तो लेकिन उसके लिए हमें जो बैक पे हमने डाटा सेव किया है उसको एक दफ़ा हमें फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं, ये अपना जो हमने रिकॉर्ड एंटर किए थे इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और ये एक रिकॉर्ड भी हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते। अब हम आते हैं वापस अपने डिज़ाइन व्यू की तरफ, और इसकी प्रॉपर्टी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, या आप यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर दें स्टूडेंट आईडी के नाम से, और स्टूडेंट आईडी को जो हम यहाँ पे एक डाटा टाइप उसको हम देते हैं ऑटो नंबर की। तो अब ये ऑटो नंबर की जो हमने इसको डाटा टाइप दी है, अब आप देखेंगे इसकी जो इंडेक्स्ड प्रॉपर्टी है उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, नो डुप्लीकेट्स। नो डुप्लीकेट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, यानी स्टूडेंट आईडी पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 3 के बाद दोबारा 3 नहीं आ सकती, यानी नो डुप्लीकेशन। यानी इंडेक्स का मकसद क्या होता है कि इंडेक्स दरअसल वो नंबर होता है जिससे हम हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो इसका ये मकसद है। दूसरा मकसद इसका ये है कि इंडेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो दरअसल इस्तेमाल होती है कोई भी रिकॉर्ड सर्च करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे फादर नेम है और इसकी जो प्रॉपर्टी है शॉर्ट टेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं इसका जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है इसको अगर आप यहाँ पे यस डुप्लीकेट ओके कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टेबल में सर्च करेंगे तो जो जितने भी फादर्स नेम है वो तमाम सर्च होके आपके सामने आ जाएंगे। यानी इसके अंदर आप डुप्लीकेट को ओके कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके टेबल में जितने भी फादर नेम, जिस स्टूडेंट के भी फादर नेम होंगे वो तमाम शो होंगे। लेकिन और एक जैसे अगर रिकॉर्ड आते हैं, जितने अगर हमारे पास 5-6 स्टूडेंट हैं उनके जो है वो फादर नेम सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डुप्लीकेशन आ रही है, तो डुप्लीकेशन को शो करेगा और उसको गेट कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डुप्लीकेशन होगी फादर नेम की वो वहाँ पे शो नहीं होगी। यानी अगर 5 स्टूडेंट्स हैं उनके फादर, अगर 5-6 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 2 के फादर नेम सेम आ रहे हैं तो उसमें से एक को पिक करेगा, बाकी दूसरे को पिक नहीं करेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये डुप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। डुप्लीकेशन को एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि हमें सबका रिकॉर्ड चाहिए, तो इसलिए हम इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से यस कर देंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे देखें लास्ट में ये प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। इसका मकसद ये होता है कि आपने किसी भी फील्ड की वैल्यू को आप उसको किस तरह से अलाइन करना चाहते हैं। अगर आप उसको सेंट्रल अलाइन करेंगे तो आपकी वैल्यू सेंटर में शो होगी, लेफ्ट अलाइन करेंगे तो लेफ्ट में शो होगी, राइट अलाइन करेंगे तो राइट में शो होगी। अभी लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं फोन नंबर को राइट अलाइन कर देता हूँ और उसके बाद जब आप इसके डाटा शीट व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे जब आप फोन नंबर ऐड करेंगे तो वो आपके राइट साइड से शो होगा। अब अगर मैं इसको सेंटर करता तो ये सेंटर में हमारा फोन नंबर शो होता, और अगर लेफ्ट अलाइन करता तो फिर ये लेफ्ट में हमारा फोन नंबर शो होता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि आज हमने सीखी, अलाउ जीरो लेंथ, इंडेक्स और टेक्स्ट लाइन। उसके बाद की हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे रह गई हैं, वो हम सीखेंगे इसके बाद की वीडियोस में। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं हमने इसके बाद सीखना है। यूनिकोड कंप्रेशन क्या होता है, IME मोड ये क्या होता है, और IME सेंटेंस मोड ये क्या होता है। 3 प्रॉपर्टीज हमारी रह गई हैं, इसको हम इसके बाद की वीडियोस में सीखेंगे।